आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। कल संसद में पेश हुए केंद्र सरकार के बजट पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में देश के हर वर्ग की चिंता की है। उन्होंने जबलपुर में कहा कि बजट में सबसे प्रमुख 12 लाख रुपए से अधिक की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है, जो देश के मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत देने वाली बात है। शहर के आर्थिक जानकार, विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका कहना है कि खास तौर पर इनकम टैक्स के नए टैक्स रेजिम में बड़ा बदलाव लोगों को काफी राहत देगा। निम्न आय वर्ग वालों का भी मानना है कि इस बार का बजट निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी ऐतिहासिक बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यह बजट उनके साथ अब तक का सबसे अच्छा बजट है। टैक्स स्लैब में भी अकल्पनीय कर की दरें प्रस्तावित कर निम्न और मध्यम वर्गीय वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। जबलपुर में ठंड की विदाई का दौर शुरू हो गया है। दिन के वक्त सर्दी अभी पूरी तरह से गायब सी नजर आ रही है। मौसम में अब कुछ कुछ वासंते एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि जबलपुर में फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का एक और दौर आएगा। जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 51,000 से अधिक किसानों से 875 करोड़ रुपए की करीब 3,82,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसके एवज में किसानों को अब तक 804 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इधर संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा प्राकट्योत्सव 4 फरवरी को धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। नर्मदा उत्सव की पूर्व संध्या पर 3 फरवरी को शाम 4 बजे गौरी घाट में माता को 1100 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा दुग्धाभिषेक, कन्या पूजन, जगह जगह भंडारे सहित अन्य विविध धार्मिक आयोजन होंगे। बीते दिनों जबलपुर में निकाली गई विशाल नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। भगवती मानव कल्याण संगठन के परमहंस योगीराज के आह्वान पर संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला के नेतृत्व में निकाली गई नशा मुक्ति विशाल पदयात्रा में लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला ने बताया कि 27 वर्षों से संचालित हो रहे संगठन द्वारा अब तक 25 लाख से अधिक परिवारों को नशा मुक्त किया जा चुका है। आगामी 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जबलपुर के निवेशकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में निवेशकों के साथ सेक्टर बार बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंतर्गत निवेशकों ने मटर प्रोसेसिंग में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। जबलपुर शहर में सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से शहर का कचरा प्रबंधन बेहतर होगा। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरा और ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलग अलग रिसाइकलिंग की सुविधाएं विकसित होंगी। निगमायुक्त प्रीति यादव ने सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट पर कहा कि योजना के क्रियान्वयन के बाद जैविक कचरे से सीएनजी गैस और खाद भी तैयार की जाएगी। कुष्ठ रोग के प्रति जन जागरूकता लाने इन दिनों जिले में कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 30 जनवरी से शुरू हुए कुष्ठ उन्मूलन अभियान के तहत जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जबलपुर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत घर घर चलने वाले इस अभियान में डिटेक्ट होने वाले जिले के 2 लाख से अधिक मरीजों के टीबी स्कैन किए गए हैं। इनमें 500 के करीब मरीज सामने आए हैं, जिनकी दवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ प्रोटेक्शन खुराक भी दी जा रही है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी के पद पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर और यूनिट इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार यादव को इंटरनेशनल स्कॉलर अवार्ड 2025 के लिए चयनित किया गया है। जबलपुर जिले में अमृत सरोवर बनाने के लिए दूसरे फेज का काम शुरू होने जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 से शुरू हुई इस योजना के तहत जिले में 17 करोड़ रुपए की लागत से 99 तालाब बनाए गए थे। अब दूसरे फेज में भी 28 तालाब और बनाए जाएंगे। जाहिर है, ये अमृत सरोवर आने वाले गर्मी के मौसम और आम जनों के साथ जानवरों और पशु पक्षियों को राहत प्रदान करेंगे। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।